हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और ये मेरा पॉडकास्ट है सॉलिलॉग क्वेस्ट, जिसमें ये सीरीज़ है जिसका नाम है राइट अबाउट नथिंग। आज मैं एक ऐसी बात के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग करते हैं, डेली कम्यूट करते हैं, बट उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जिसका नाम है क्वालिटी ड्राइविंग। वेल, टू बी ऑनेस्ट, बिना हॉर्न के, शोर के और चिल मोड में ड्राइव करने का अपना अलग ही मज़ा है, एक प्रिविलेज है, ये एक अपने आप में एक सुकून है। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग एक्चुअली ये रियलाइज़ करते हैं या नहीं, पर कार्स और रोड कोई आज की बात तो है नहीं। ये काफ़ी टाइम से है हमारे साथ, और ये इतना इवॉल्व हो चुके हैं, आज इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं कि अगर आप नोटिस करो तो आज गाड़ियाँ एक इंजीनियरिंग मार्वल हैं अपने आप में। सो वो भी रोड्स भी स्मूथ राइड हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड केबिन होते हैं, मफल्ड इंजन है, कोई ज़्यादा शोर नहीं है ट्रैफिक का, जो अंदर आता है बाहर ही रह जाता है, फिल्टर्ड और एयर कंडीशनड हवा आती है, परफेक्टली डिज़ाइंड है, एर्गोनॉमिक है, सीटिंग में आपको पोस्चर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपका जो है स्पीकर सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है, और एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी आपके फ़ोन के साथ। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो ऊपर छत पे रूफ, ग्लास रूफ हैं, जो कि आप खोल सकते हो अगर मौसम अच्छा है तो बेसिकली आपकी कार आज के टाइम में एक मूविंग लग्जरी लाउंज बन गई है। तो मेरा सवाल ये है खुद से भी और जनरल पब्लिक से भी, सबसे, कि जब आपके पास इतना बेहतर एनवायरनमेंट है तो ये अग्रेसिव या ओवर एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है? ये कहाँ से आया है? गाड़ियों को लेके ये एक भसड़ क्यों है, एक रश क्यों है? मैं तो कंफर्ट मोड में चलाना प्रेफर करता हूँ, पर मतलब मेरे को उल्टा ये भी लगता है कि मैं उनको कॉपी करूँ या उनको देखूँ जो जेन्युइनली केयर करते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दे एक्वायर गुड टेस्ट एंड क्लास। इनफैक्ट क्रिटिकल थिंकिंग और एलिगेंस गाड़ी चलाने में भी तो दिखनी चाहिए ना। आप जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी जॉब्स में, अपनी लाइफ में, वहाँ क्यों नहीं है ये सब? हर वक्त एक हड़बड़ी में क्यों रहना है? कट मार दिया, रश कर दिया, एकदम से वहाँ से निकाल दिया। ऑनेस्टली थोड़ा टैकी लगता है, छिछोरापन लगता है और शो ऑफ लगता है कि बस वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँच के फ़ोटो खिंचवाएंगे। ऐसा लगता है जैसे लोग अभी भी कार ओन करने या फास्ट ड्राइविंग के ना भूत से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इतना समय हो गया गाड़ी होते हुए भी दुनिया में, उनको अभी भी ये औ है कि अरे मेरे पास तो गाड़ी है, दूसरों को दिखाना है और मैं इतनी स्पीड पे चल सकता हूँ, देखो। अच्छा, अब अगर इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, इसके पीछे वो अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है कि सोचो, इनफैक्ट इसको इस तरह से समझते हैं कि जिनके पास रोल्स रॉयस है या मेबैक है, जो अमीर हैं, जिनको हम हर टाइम देखते हैं टीवी पे, देखने का मन करता रहता है, सेलिब्रिटी, अमीर लोग जो भी, उनको कभी आपने देखा है कि रोड पे सांप की तरह जिगजैग करते हुए निकल रहे हो, या उनका ड्राइवर ऐसे कर रहा हो? वो हमेशा एक ईज और कंफर्ट में चलते हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो, कभी, वैसे तो उनकी टिंटेड होती हैं गाड़ियाँ, बट अगर आप ध्यान से देखो तो वो कुछ काम कर रहे होते हैं, वो अपना समय का उपयोग कर रहे हैं या इंजॉय करते हुए जा रहे हैं ड्राइव। वो ऐसे साइलेंट और शहनशाही और ग्रेस और पावरफुल, जो होती है ना, ग्रेस में एक पावर होती है, उसकी तरह चलते हैं ताकि लोग नोटिस करें। आप नोटिस करवाना ही नहीं चाह रहे, लोग नोटिस कर रहे हैं, है ना? जैसे एक जहाज जा रहा हो बड़ा। ऑन द अदर हैंड, जो नुवो रीच कहते हैं जिसे, यानी जो नया नया पैसा आया है, जिसके पास अभी काफ़ी पैसा आ गया एकदम से, उनका अलग चलन है। एक लैम्बो ले लेंगे पहले तो, लैम्बोर्गिनी या कोई ऐसा नाम ले लो आप, जो भी है ना, जैगुआर या कोई, जो भी आजकल की सुपर कार्स हैं जो रोर करती हैं एकदम घुम करके, एकदम जो रेव मार के जो है, और फिर ट्रैफिक में रेव करते हुए, टायर को बर्न करते हुए, डोनट बनाने के, ये वो। और ये मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शोर मचाने को पे ध्यान है, शोर मचाने को अपनी शान मानते हैं। चलते हुए बिल्कुल बीच में से निकाल लेंगे, कट मारेंगे, इनफैक्ट अगर कहीं लग जाए तो आप पे ही भड़केंगे फिर, क्योंकि वही है कि अटेंशन चाहिए, कि कोई देखे कि भाई हमारे पास है ये। और ये कॉमनली अब ज़्यादा होता है तो सब लोग पे ये रब ऑफ करता है। पर अगर आप समझने की कोशिश करो तो उसमें कोई ग्रेस नहीं है। और एक ना सेइंग है, काफ़ी, मतलब मैंने तो काफ़ी बारी पढ़ी है, कि स्टाइल इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। ऑल्सो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्लास ना थोड़ी शांत होती है और नया पैसा शोर करता है, लाउड होता है। क्लास इज क्वाइट, न्यू मनी इज लाउड। एंड आई थिंक ये बॉटम लाइन है, यही है असलियत। कमाल की बात क्या है ना, ट्रू लग्जरी और ट्रू कॉन्फिडेंस को ना अटेंशन के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप से ही
मतलब वो ग्रेस से लेते हैं वो। जब अपने आप में मेंटली आप सिक्योर हो ना, तो आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है कि आप ड्राइविंग भी अच्छी करते हैं, आप में एक ठहराव है, आप एक्चुअली में जॉब्स या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ गए हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी कितनी तेज़ भागी है, नहीं भाग रही है, यू जस्ट एन्जॉय द राइड। आप ना बड़ी चीज़ों को एन्जॉय करने लगते हो। जैसे कि लोग ना, जैसे अमीर होते हैं तो अब विस्की महँगी चाहिए, है ना? वाइन चाहिए अब। ये वैसी ही कुछ चीज़ है जो कि अभी बाकी जनता, आई मीन बाकी काफ़ी लोगों में समझने की ज़रूरत है। ये भी उसी का ही पार्ट है। ऑनेस्टली ये बात सिर्फ पर्सनल क्लास या इंडिविजुअल चॉइस की ही नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। ये हमारी सोसाइटल प्रोग्रेस की बात हो रही है कि जब हम ये बात करते हैं कि हम एक ग्लोबली डेवलप्ड मैच्योर डेमोग्राफी बनना चाहते हैं, हम हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, वी टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सब कमाल के एक्सप्रेसवे भी बन जाते हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन जाती हैं, ग्लोबली एडवांस कार हैं, सब कुछ है, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है? तो क्या हमारा माइंडसेट उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं? अब अगर यूएस को देखो, कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, तो क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं? आपकी कंट्री तो इकोनॉमी आप कह रहे हो बहुत बड़ी है, पर क्या वो मैच हो रहा है? या वो छिछोरापन ज़्यादा दिखेगा किसी एरिया में? आपको देख देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, सीमेंट और स्टील है, उससे बन जाता है ना? पर ग्लोबल मैच्योरिटी लोगों के बिहेवियर से बनती है। जो एक इमेज है, एक परसेप्शन है ना ग्लोबल, वो तो इमेज हम ही बनाते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनसे बनता है कि हमारी बेसिक हैबिट्स क्या हैं। फॉर इंस्टेंस ड्राइविंग, सिंस ड्राइविंग के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारी सोसाइटी का एक आईना ही तो है ना, रिफ्लेक्शन है कि हम आपस में एक दूसरे से कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आप निकलिए पहले। पहले होता था ना कि लखनवी तहजीब थी कि पहले आप, वो कहाँ है, क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, यही तो एक बड़े प्रोग्रेस की निशानी होगी ना, मुझे लगता है ऐसे। जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ डेवलप्ड नेशंस में देखने को मिलता है कि ड्राइवर का माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है। वहाँ अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक के पास खड़ा है तो गाड़ियाँ खुद ब खुद रुक जाती हैं। वहाँ लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने के लिए रास्ता बना दिया जाता है कि पूरा ट्रैफिक की साइड हो गया। ये कि एम्बुलेंस पीछे हूटर बजा रही है और आप क्या है कि लोग उसी स्पेस में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहले आ जाऊं ताकि आगे निकल जाऊं। बॉस ये सोचो यार, कल को ये तो बहुत बेहुदापना हुआ ना, क्योंकि पहली बात तो ये गलत ही है, दूसरी बात कल को आपका अपना भी तो हो सकता है ना इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये एक माइंडसेट है जो चाहिए। आई थिंक वो टाइम आ गया है जो ये चीज़ों पे भी इम्प्रूवमेंट हो, अपने अंदर से आए कि यार स्पीड लिमिट क्यों करनी है यार, मरना थोड़ा है, इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। लेन का डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो भी निकल जाए, मैं भी निकल जाऊँ, सब अपने टाइम पे पहुंचे यार, क्यों किसी की सुननी कल को, है ना? सब लेट होंगे। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, थोड़ा बेटर होगा, रोड अच्छी दिखेंगी, ऑब्जर्व कर पाओगे, आराम से ड्राइव कर पाओगे, टेंशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी। पुलिस के डर से नहीं होना चाहिए ये सब, अंदर से अपने ही आए कि यार सिविक सेंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये नहीं कि वो करे तो मैं करूं, अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। रूल तोड़ना या रेड लाइट जंप करना कूल नहीं है यार, माचो नहीं लगता। आई मीन इनफैक्ट रियल डेवलपमेंट का ये जो है, हमें रियलाइज होना चाहिए कि रूल तोड़ना बैकवर्ड लगता है, बैकवर्ड होने की निशानी लगती है। अब तो कूल होने की नहीं, इनफैक्ट कूल होने की निशानी ये है कि यार हम फॉलो करते हैं, खुद से फॉलो करते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई बताएगा। आई थिंक वहाँ आ गए हैं, अब हम उस मोड पे आ गए हैं अपनी प्रोग्रेस में कि अब हम वो बिहेवियर दिखाएं कि लोग भी आए कभी तो वो कहें कि अरे यार वहाँ तो बड़ा सही होता है यार। ये पार्ट आ गया अब हमारा, आई थिंक। इसलिए रोड पे जो नखरे टैंट्रम से दिखाते हैं, जो फालतू का हॉर्न बजाए जा रहे हैं, इंडिकेटर के बिना लेन काट देंगे, टेल गेट करते हुए पीछे 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 लगा रखिए बिल्कुल बम्पर टू बम्पर, उनसे लड़कर अपना लेवल नीचा मत गिराओ, उन्हें इग्नोर करो। आई थिंक सबसे ज्यादा इंसल्ट ऐसे इंसान की तब है जब आप इग्नोर करो, उसको अटेंशन चाहिए, आप अटेंशन दे नहीं रहे हो। इग्नोर करना ही सबसे बड़ा फ्लेक्स है, जैसा कहता है ना मसल फ्लेक्स, ये है पावर फ्लेक्स, ये है। कभी आपने देखा कि अमीर बंदा, कोई बहुत क्लासी अमीर, पहली बात तो एक तो अमीर की डेफिनेशन में बार बार ये बोल रहा हूँ कि अमीर से वो नहीं है कि पढ़े लिखे अमीर से कोई वो नहीं है, बेवकूफ़ वो भी हैं, उनमें भी बहुत बदतमीजी और बेवकूफ़ियाँ हैं। बट मैं एक चीज़ पॉजिटिव उसमें डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो उतर के अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वो उसको जाना है अब, है ना? और गुस्से में आपको कट कोई मार के जा रहा है तो आप उस पर चिल्ला रहे हो, है ना? आप अपनी मेंटेन करो ग्रेस, अपनी हेल्थ,
सोचो कि एक एग्ज़ाम है, आपको पास करना है और आपका सुकून नहीं खोना चाहिए, उसका रिज़ल्ट ये आना चाहिए कि आपका सुकून नहीं खोया है। आई थिंक ये मेंटल शिफ्ट चाहिए, तो आपको ड्राइविंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बल्कि ओवरऑल लाइफ़ में अगर ये एटीट्यूड बन जाए, आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा ये। एक्चुअली आप सोचने लगोगे डिफरेंटली कि आप हर सिचुएशन में प्रोएक्टिव बन जाओगे कि रिएक्टिव नहीं कि यार ये हो रहा है तो मैं ये कर दिया, ठीक है ना? जब आप रोड के केओस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने इंटरनल स्टेट को मतलब करने की कोशिश करोगे और कंट्रोल करना सीख जाओगे। वो तो आसान है ना, आप अपने अपने माइंड को कह रहे हो, आप वो नहीं देख रहे हो, आप वो देख रहे हो, तो आपको ध्यान ही नहीं है वो बदतमीजी जो हो रही है। आई थिंक वो है। और हाँ, मतलब जैसे कि म्यूजिक ऑन कर लिया तो अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो पीसफुल, तो आप अब अच्छी मेमोरीज की तरफ आपकी अटेंशन चली गई है। और मतलब ये है कि अगर सिविक सेंस और कैरेक्टर की भी बात साइड में रख दें, तो आपकी जो हेल्थ है ना, वो आई थिंक सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका। और हाँ, चिल मोड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी टेंशन बहुत है लाइफ में। जब आप गुस्से में ड्राइव करते हो तो अग्रेसिव हो जाते हो, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, तो बीपी शूट कर सकता है और 50 चीज़ें हैं, है ना? अब मसल टेंशन बढ़ी तो हार्ट रेट तेज हो गया, आप बिना वजह एग्जॉस्ट हो गए, और मतलब कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि पता नहीं ज़िंदगी कितनी हैवी हो गई है ना? सेफ और काम रहने में ना ज़्यादा बेटर है आपकी हेल्थ के लिए, अपने लॉन्ग टर्म ओवरऑल बेनिफिट के लिए आपका कंपोजर मेंटेन रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ तो है ही है। तो ड्राइविंग एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस की बजाय ना एक थेराप्यूटिक प्लेजर बने, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। एंड आपका ना मेडिटेशन टाइम होना चाहिए कि आपको पता है अब आप ड्राइव कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, या जो भी है, आप अपने फ्रेंड से गाड़ी में बात कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो, ये चेंज लाने की कोशिश करनी है। ईजियर सेड देन डन, आई एग्री। आसान है बोलना, करना मुश्किल है, बट आई थिंक जस्ट होना चाहिए। आई थिंक एक कोशिश होनी चाहिए, कोशिश तो बनती है। बस यही है एट द एंड ऑफ द डे माय फ्रेंड्स, सेफ ड्राइविंग इज रिस्पॉन्सिबल लिविंग। हमारी मेच्योरिटी इसमें नहीं कि हमारी गाड़ी कितनी महंगी है, बल्कि इसमें है कि हम उसमें कितनी जिम्मेदारी दिखाते हैं, कितनी जिम्मेदारी से चलाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स बिकमिंग अ मैच्योर ग्लोबली रिस्पेक्टेड डेमोग्राफी, जहां रास्ते काटे नहीं जाते, रास्ते दिए जाते हैं। वेल दैट्स दैट। बाकी टू ईच इज ओन, सबकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी करो। आई वांट टू नो योर थॉट्स, आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है? आपको भी लगता है कि हमारी ड्राइविंग हैबिट्स हमारी सोसाइटी की रियलिटी दिखाती हैं या नहीं? आपको और रोड पर आपका सबसे बड़ा पेट पीव क्या है, यानी सबसे ज़्यादा चिढ़ किस चीज़ से मचती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें थोड़ा चिल मोड में ड्राइव करने की ज़रूरत है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, कीप इट क्लासी, स्टे सेफ, बाय बाय।